हाँ जी, तो मेरे भाइयों क्या हाल चाल है। हमेशा की तरह टेलीकॉम अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। जियो की तरफ से दो बड़ी खबरें लेके आया हूं। जियो ने अपने सभी ग्राहकों के लिए एक धमाकेदार प्लान लॉन्च कर दिया है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी वाला, ठीक है ना। साथ ही साथ एक और अपडेट है जियो की तरफ से, वो भी बहुत बेहतरीन और बड़ी अपडेट है। साथ ही साथ वीआई की तरफ से भी दो बड़ी बिगेस्ट अपडेट हमारे सामने निकल के आ रही है। वीआई वालों ने भी भाई साहब एक बहुत शानदार नया प्लान लॉन्च कर दिया है और वीआई से रिलेटेड एक और भी खबर है। सारा कुछ बता के जाऊंगा, वीडियो में बने रहना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक का पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहली अपडेट वोडाफोन आइडिया की दे देता हूं। वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहकों के लिए एक शानदार प्लान लॉन्च कर दिया है। कीमत है 1149, लगभग 1150 रुपए का ये प्लान है। इसमें आपको अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग की फैसिलिटी मिलेगी। 1800 टोटल एसएमएस आपको इसमें देखने को मिलेंगे और इतना नहीं, आपको टोटल 20 जीबी का डेटा देखने को मिलेगा। और इतना नहीं है भाई साहब, इस प्लान की वैलिडिटी 180 दिनों की होने वाली है, ठीक है जी। बेसिकली प्रतिदिन की कीमत आपको 6.38 रुपए पड़ती है अगर आप इस प्लान को रिचार्ज करवाते हो अपनी वोडाफोन आइडिया प्रीपेड सिम के ऊपर। बेसिकली ये प्लान उनके लिए बेस्ट है जो मेरे भाई ज्यादा वैलिडिटी चाहते हैं और उनको कॉलिंग से मतलब है, डेटा से ज्यादा मतलब नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें कॉलिंग तो अनलिमिटेड है, डेटा लिमिटेड है, ठीक है ना। ये नया प्लान लॉन्च किया है और रिसेंटली इन्होंने 2249 रुपए वाला प्लान लॉन्च किया था, ठीक है ना। वो भी कुछ इस तरीके का ही प्लान था, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। उसमें आपको लगभग 30 से 40 जीबी डेटा मिल जाता है, 365 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है। कुछ उस तरीके का ही प्लान ये फिर से लॉन्च कर दिया है। अगली अपडेट डिवाइस वोडाफोन आइडिया की तरफ से निकल के आ रही है। वोडाफोन आइडिया ने अपने एक प्रीपेड प्लान के साथ छेड़ाछाड़ी की है, मतलब कि थोड़ा हेर फेर कर दी है, मतलब कि वैलिडिटी को कम कर दिया है, बेनिफिट को बढ़ा दिया है। मैं बात कर रहा हूं इनके 429 रुपए वाले प्लान की। पहले ये 429 रुपए वाले प्लान के अंदर 3 जीबी टोटल डेटा देते थे और अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग देते थे और 600 एसएमएस देते थे और 84 दिनों की वैलिडिटी भी देते थे। बट हाँ जी, इस प्लान की वैलिडिटी को घटा दिया गया है। अब 429 रुपए वाले प्लान के अंदर आपको 84 दिनों की नहीं बल्कि 65 दिनों की वैलिडिटी देखने को मिलेगी। अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग तो मिलेगी। बट हाँ जी, सबसे बड़ा चेंजेस इस प्लान के अंदर इन्होंने ये किया है कि पहले 3 जीबी टोटल डेटा था, अब इस प्लान के अंदर 5 जीबी टोटल डेटा देखने को मिलेगा। एसएमएस आपको 600 ही मिलेंगे जो पहले मिल रहे थे। तो क्लियर एंड कट बात बताना चाहूंगा कि इस प्लान के अंदर जो चेंजेस हुए हैं ना, वो राजस्थान के सर्कल के अंदर किए हैं। मतलब यह है कि अगर आप अदर सर्कल में देखोगे 429 रुपए वाले प्लान की वैलिडिटी 84 दिनों की ही देखने को मिलेगी, बट राजस्थान वालों के लिए वोडाफोन आइडिया ने वैलिडिटी को घटा दिया है, बेनिफिट्स को बढ़ा दिया है। इतना नहीं है, जियो भी धमाका कर रहा है। जियो ने भी अपना एक प्लान लॉन्च कर दिया है। प्लान की कीमत है 399 रुपए। 399 रुपए में आपको वैलिडिटी कितनी देखने को मिलेगी? टोटल 365 दिनों की, मतलब कि 12 महीने की इस प्लान के अंदर वैलिडिटी देखने को मिलेगी। बेसिकली ये जो प्लान है कोई सिम रिचार्ज वाला प्लान नहीं है। बेसिकली ये जो नया प्लान लॉन्च किया है जियो ने अपने जियो सावन प्रो वाले ग्राहकों के लिए ये नया प्लान लॉन्च किया है। बेसिकली अगर आप गाने वगैरह सुनते हो, जहां सुनना पसंद करते हो और आपको जियो सावन का प्रो वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए, तो जियो ने नया प्लान लॉन्च किया है 399 रुपए वाला। आप इनकी वेबसाइट से, इनकी जियो सावन वाली ऐप से भाई साहब, ऐप के अंदर जाके ये सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हो। ये जो सब्सक्रिप्शन है बहुत ही कम कीमत में आपको जियो प्रोवाइड करवा रहा है।
ये लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है। सो बेसिकली स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक भाई साहब अगर आप लेने जाओगे ना, उनका सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे तो बहुत महंगा मिलेगा। जियो बोल रहा है कि हमारा एप्पल एंड स्पॉटिफाई से बहुत ही सस्ता हमने ये वाला नया प्लान लॉन्च किया है। अगर आपको गाने वगैरह सुनने हैं तो जल्दी जाके आप प्लान को बाय कर सकते हैं। अगली अपडेट भी जियो की तरफ से आ रही है। सो बहुत ही गुड न्यूज निकल के आ रही है जियो की तरफ से। सो जियो के एक सीनियर अधिकारी हैं, उन्होंने भाई सब क्लियर कट बात बता दी है कि जियो फिलहाल के लिए प्राइस हाइक नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि जियो के ग्राहकों के लिए गुड न्यूज है। और जो मार्केट में न्यूज आ रही थी कि टेलीकॉम कंपनियां प्राइस हाइक कर देंगी, तो अब जियो के सीनियर अधिकारी ने क्लियर कट बात बता दी है कि हम प्राइस हाइक बिल्कुल भी नहीं करेंगे। बिल्कुल का मतलब कि रीसेंट नहीं करेंगे, ठीक है ना, तुरंत नहीं करेंगे, बट आगे जाके करेंगे ही करेंगे। तो आगे जाके करेंगे तो कब करेंगे, ये भी भाई साहब बताया गया है कि जब जियो का आईपीओ आएगा, ठीक है ना। आईपीओ आने से पहले मतलब के 2026 जून से पहले जियो प्राइस हाइक करने जा रहा है। खुश तो हमें होना चाहिए क्योंकि दिसंबर में प्राइस हाइक नहीं होगा, ये कंफर्म हो चुका है, जियो के सीनियर अधिकारी ने बोला है। बट हाँ जी, प्राइस हाइक नहीं होगा इसका मतलब कि कभी होगा नहीं, होगा मतलब कि 2026 जून से पहले हो सकता है, इनके आईपीओ के आने से पहले हो सकता है। और साथ ही साथ ये बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जियो ने Q2 की जब रिपोर्ट बताई थी, उन्होंने बताया कि हमारे मतलब कि जितने टोटल ग्राहक है ना, ऑलमोस्ट इनके अब 506.4 मिलियन ग्राहक हो चुके हैं। सो जियो ने बहुत बड़ी बात बताई है कि इनमें से आधे ग्राहक हमारे 5G के हैं। मतलब कि जो 506 मिलियन सब्सक्राइबर है उसका आधा कर लो, सो उसके आधे 50% ग्राहक हमारे 5G के आ चुके हैं, जो कि इस कंपनी के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है। और अभी फिलहाल के लिए इनका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर है वो है लगभग 211.4 रुपए। सो 2024 से पहले भाई साहब इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ नहीं रहा था। सो 2024 में जुलाई के महीने में जब प्राइस हाइक हुआ तो भाई साहब जियो का एवरेज रेवेन्यू पर यूजर फिर बढ़ा, ठीक है ना। और अब भाई साहब अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग अगर ऐसे ही चलता रहेगा, जियो का परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है, अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो लगभग अगले साल तक 4% इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ने वाला है। जो अब 211 है ये 214 तक पहुंच सकता है मार्च तक, 2026 तक, ठीक है ना। और मार्च के बाद आई थिंक ये प्राइस हाइक करेंगे, आईपीओ जून से पहले आएगा तो इनका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर और बढ़ने वाला है। मतलब कि ये टारगेट बना रहे हैं 300 के आसपास अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को लेके जाना चाहते हैं। बाकी आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना है कि इन कंपनियों को प्राइस हाइक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो एक चीज बताना चाहूंगा, अगर आप कोई अच्छा सा राउटर ढूंढ रहे हो, मैश राउटर या एक्सटेंडर, ठीक है ना, ढूंढ रहे हो, तो आपके लिए मैं TP-Link का ये वाला राउटर लेके आया हूं, ठीक है जी। सो ये जो राउटर है AX 1500 वाला ये वाईफाई 6 राउटर है। सो मेरे को यूज करते हुए लगभग 1 महीने के करीब होने वाला है। तो आई थिंक इसमें मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, इसलिए मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो लगभग इसको मैंने आई थिंक 26 से 2700 रुपए में खरीदा था। सो इसकी ना रेंज क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब कि 5 गीगाहर्ट्ज वाले बैंड की जो रेंज है वो काफ़ी अच्छी है। जो रेगुलर हम राउटर यूज़ करते हैं, जो मतलब कि एयरटेल वाले या जियो वाले लगा के देते हैं, उनकी 5 गीगाहर्ट्ज वाली रेंज इतनी बढ़िया नहीं होती है। बट अगर आपको रेंज में दिक्कत आ रही है तो आप ये वाला वाईफाई 6 राउटर TP-Link का ले सकते हो। मेरी तरफ से ये फुल्ली रेकमेंड है, ठीक है ना, क्योंकि मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आपको कोई गलत चीज़ एडवाइस नहीं करूँगा। तो कई लोग बोल रहे हैं कि इसके रिव्यू बड़े गंदे हैं या ये है, भाई साहब मैं रिव्यू के पीछे भागता नहीं हूँ। मैं पर्सनली मैंने अब यूज़ कर लिया है तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई। कई मतलब कि रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ रही है या फिर रेंज कम आ रही है या फिर कोई ऐसी दिक्कत मेरे को देखने को नहीं मिली। मेरी तरफ से फुली रेकमेंड है।
सो ऐप से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, कोई तामझाम कोई आईपी एड्रेस डाल के आपको लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। काफ़ी अच्छा इसको सेटअप करना है। सो इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, उसका भी मैं आपको यहाँ पे कार्ड पे लिंक दे दूंगा, और इसका प्रोडक्ट का लिंक का और इस प्रोडक्ट का लिंक भी मैं टैग कर रहा हूँ, ठीक है ना। शॉपिंग आइकन दे रहा हूँ, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इस राउटर को परचेज कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री के ऊपर आती रहेंगी, सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन वी गेट ऑल स्माइलिंग। जय हिंद जी।